नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अगर आप पटवारी जैसे एग्जाम की सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं तो आप सबके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो हम लोग सिलेबस में किस किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, उसकी आपकी स्ट्रेटेजी के अलावा हम लोग लास्ट 18 डेज में आपकी क्या प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इसके साथ साथ हम लोग नेगेटिव मार्किंग को आपको कम से कम करना है तो आप कैसे करेंगे, इसके बारे में पूरे वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए, ये है आपका सिलेबस। ठीक है, जो सिलेबस के मेन टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप प्रिपरेशन सीरियस होकर कर रहे हैं तो आपको पास डिटेल सिलेबस की पीडीएफ होगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करें इंडियन ज्योग्राफी का जो भाग है। इंडियन ज्योग्राफी के भाग की इंपॉर्टेंस है लगभग 38 क्वेश्चन के बराबर। 38 में से आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, पहले हम लोग सिलेबस के बारे में बात करेंगे, फिर स्ट्रेटजी पर आएंगे, लास्ट 18 डेज में क्या होती है, उसके बाद हम लोग नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचे। तो इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए, आपके वीडियो बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो अगर बात करें जनरल साइंस की तो इसमें और हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी, तो इसकी बात करें अगर तो इसमें लगभग आपको 38 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इन टॉपिक में से। क्लियर हो गया, इन टॉपिक में से कितने 38 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसका जो टोटल मार्जिन है मार्क्स का कितना है 76 मार्क्स का। तो इस वाले भाग में आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, इसका टाइम क्या है 70 डेज की अलग बात करेंगे हम लोग, 18 डेज की जो प्रिपरेशन है उसकी बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। अगर बात करें कितने 76 मार्क्स का, तो आपको लगभग इसमें 26 से 30 के आसपास क्वेश्चन सही करने होंगे, क्योंकि दोस्तों ये मार्जिन कम हुआ तो आगे आपके प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। तो इसमें आपको कोशिश करनी है, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, हालांकि ये टफ टास्क है लेकिन आपको इतना करना होगा सिलेक्शन के हिसाब से। पेपर के पैटर्न चेंजेस में हो सकता है थोड़ा बहुत वेरिएशन है इस बार, लेकिन अब आपको ये कम से कम ये अप्रोच लेके चलनी है कि कम से कम 38 में से मैं कम से कम 25 से 30 सवाल के आसपास सही करूं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करें, थोड़ा आगे आ जाते हैं, आगे बात करें राजस्थान से रिलेटेड। ये तो इंडियन ज्योग्राफी के आसपास देख लिया, या इंडियन जो सिलेबस है उसके बारे में बात कर ली। ठीक है, अब देखते हैं राजस्थान सिलेबस की। तो राजस्थान सिलेबस की बात करें तो ये है आपको जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और आर्ट एंड कल्चर का हो गया ये पॉलिटी। ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपके लगभग 30 क्वेश्चन के बराबर है। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन के बराबर है तो मतलब 60 मार्क्स के ये हो जाएगा। तो इसमें आपको अप्रोच लगभग कितनी रखनी होगी 70 से 20 क्वेश्चन के आसपास। सही की बात कर रहा हूं मैं, आपको नेगेटिव मार्किंग को साथ साथ ऐड नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि अगर पेपर सिंपल आ जाता है तो उसकी बात अलग होगी, लेकिन पिछले कुछ सालों के अप्रोच को लेकर चले तो कुछ इस टाइप का ओवरव्यू होगा। और बाकी इस बार पहली बार है जो कॉमन एग्जाम एक ही हो रहा है, प्री मेंस को अलग ना होके एक ही एग्जाम हो रहा है, तो इसके भी हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया राजस्थान का। राजस्थान में टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे 30 राजस्थान से रिलेटेड। ठीक है, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर जो भी पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपका टारगेट रहेगा कम से कम 17 से 20 सवाल आप सही करें। ठीक है, तो आपको मतलब मैं सही का मार्जिन बता रहा हूं अभी तक। ठीक है, आप जब पेपर अटेंड करने का तरीका बताऊंगा उसमें आपको ये माइंड और क्लियर हो जाएगा। तो ये दूसरे नंबर पर हम लोगों ने इसकी बात कर ली। तीसरे नंबर पर आ जाते हैं जनरल इंग्लिश और हिंदी के बारे में। तो जनरल इंग्लिश और हिंदी के बारे में बात करें तो कुछ लोगों के इंग्लिश बहुत अच्छी होगी तो कुछ लोगों के हिंदी अच्छी होगी। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले होते हैं तो अक्सर उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्चुअल अगर आपके ग्रामर अच्छा पोर्शन है तो आपके आराम से कवर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ का 22 का पोर्शन ये हो गया, कब लगभग 44 मार्क्स के आसपास है। तो 44 मार्क्स के आसपास क्या हो गया, किसका हो गया जनरल इंग्लिश और हिंदी। तो इसमें आपको क्या अप्रोच रखनी है, तो आपको पता है कि इसमें से एक एवरेज बेस के सवाल आएंगे। ये मत सोचो बहुत टफ आने वाले हैं। पेपर में हमेशा क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है, एक इजी मोड होता है, एक मीडियम लेवल का होता है, एक हाई लेवल का। तो टोटल में से अगर 22 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से 10 के 12 के आसपास सिंपल लेवल पर आएंगे, 7-8 के आसपास कितने आएंगे मीडियम लेवल के, और 5-6 जो हार्ड लेवल पर आएंगी। तो मीडियम लेवल तक आप ऊपर चले जाते हो तो फिर भी आपके मीडियम और इजी लेवल वाले क्वेश्चन 15 से 17 क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये बात हो गई। अभी तक हम लोग बात कर रहे हैं कि इसमें क्या पोर्शन हो सकता है। अगर आगे बात करें रीजनिंग पोर्शन में, तो रीजनिंग और मैथ्स वाले पोर्शन में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि दोस्तों पटवारी जैसे एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट भी इसी को ही माना जाता है, क्योंकि इसमें सही होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। अगर आपकी मैथ्स और रीजनिंग अच्छी है तो आप इस पर कमांड बना सकते हैं। अगर ये मैथ्स और रीजनिंग खराब है या आपके ये दो पोर्शन बहुत अच्छे हैं तब भी आप इसमें ये लेवल अपन के क्वेश्चन सही करने का टाइम यहाँ बढ़ा के यहाँ आप कम कर सकते हैं।
समझ रहे हैं ना। अगर आपका जीके वाला पोर्शन स्ट्रांग है, क्योंकि इसमें टाइम बचेगा, इसमें आपको थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन हाँ अगर मैथ और रीजनिंग अच्छी है तो आप सभी के लिए ये क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। क्यों, रीजनिंग और मैथ्स वाले पोर्शन में मैंने लगभग इसको रेशियो निकाला है, लगभग 37 से 38 क्वेश्चन आपको टारगेट रखना है टोटल 45 में से। ये हार्ड टास्क है, लेकिन इसमें क्या होगा, आपको पता है कि टोटल पेपर कितने मार्क्स का है, 300 मार्क्स में है, ठीक है, 3 घंटे मिलेंगे। तो मतलब जो भी इसमें ये वाला पोर्शन जितना अच्छा कर लेगा उसके ओवरऑल चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें सही होने के क्वेश्चन ज्यादा चांस रहते हैं। यहाँ सिर्फ आपको आएगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर आपको मैथ की कैलकुलेशन बहुत अच्छी स्ट्रांग है तो आपके लिए ये सब्जेक्ट यहाँ से आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन कमांड सब पे होनी जरूरी है, इस एक 37-38 क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई 37 से 38 पर, क्लियर हो गया। अब थोड़ा और आगे आ जाते हैं। अगर बेसिक कंप्यूटर की बात करें तो बेसिक कंप्यूटर में हम लोग क्या देखेंगे कि टोटल 15 क्वेश्चन होंगे। अगर आपने अभी कांस्टेबल का एग्जाम दिया होगा तो उसमें काफी लोगों को कंप्यूटर वाले पोर्शन में दिक्कत हुई, वहां पर भर भर के क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। आप में से काफी लोगों ने दिया भी होगा। तो इसमें आपको इस पोर्शन को जो बेसिक कंप्यूटर लेवल है उसको अच्छे से करके कोशिश करना है कि जितने ज्यादा निकाल सकते हैं निकाल दो। पेपर का क्वेश्चन का पैटर्न है जो मैंने आपको बताया है, सिंपल, मीडियम और हार्ड लेवल पर आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को आपको मीडियम और जो इजी लेवल वाले हैं वहां से आप कोशिश करो पूरे सही कर लो। हार्ड लेवल वाले हैं तो उसमें आप छोड़ सकते हो, या आपको जरूरत है तो बेसिक ले लीजिए, ठीक है। तो ये तो बात हो गई किसके, 10 से 12 क्वेश्चन ये हो गए हैं। तो ये तो मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया। अब सिलेबस के लिए आपको 18 डेज आपके अभी बचे हैं, तो इसमें आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये वाला पोर्शन देखिए आप, अगर इस पोर्शन की बात करें जो जनरल जीके है, ठीक है, इंडिया लेवल का है, तो इंडिया लेवल में आपको ध्यान देना है सबसे ज्यादा। ये इसमें लगभग आपको, अगर मैं 18 डे टोटल मानूं, ठीक है, टोटल में 18 डे में 4 दिन लगभग मैं किसे दे दूं, ये जो रेड कलर में दिख रहे हैं ये मैंने डेज को दिया, ठीक है ना, कि आपको कितने दिन किस टॉपिक पर देने हैं। अगर करंट अफेयर की बात करें तो क्योंकि ये दोस्तों रिवीजन टाइम है, या आप ऐसे नहीं है कि पूरे नोट्स लेके बैठ जाएं और रिवीजन, मतलब नहीं, आपको क्यों रिवीजन बोलते हैं उसे उस रूप में लेना है, ठीक है। यहाँ देखिए जनरल साइंस जिसके आपके पास नोट्स होंगे, इसका ज्यादातर है ना जो डीजी से रिलेटेड है या कुछ और करंट अपडेट होगा तो उससे आपको इससे सबके लिंक करना है, क्योंकि हिस्ट्री का पोर्शन है इसमें ज्यादा करंट अपडेट नहीं होता, ये सबको पता है। पॉलिटी वाले अभी हाल ही में काफी इश्यूज हो रहे हैं तो उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। आपको स्टैटिक पर तो ध्यान देना है, लेकिन करंट ओरिएंटेड स्टैटिक पर ध्यान देना है। आपके वन लाइनर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन आपको करंट ओरिएंटेड स्टैटिक पार्ट और करंट ओरिएंटेड टॉपिक पर ध्यान देना है। क्लियर हो गया। उसके बाद ज्योग्राफी में आप मेरी प्लेलिस्ट में ज्योग्राफी की लगभग आधी सीरीज हो गई है, वो वहां पर आपको पटवारी एग्जाम तक पूरी मिल जाएगी, तो उस पर भी आप इंडिया लेवल की ज्योग्राफी आपको मिल सकती है। आप 2 की स्पीड पर देख के आपका काम बन सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपकी मैपिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। यहाँ के लगभग जितने भी क्वेश्चन आए इसमें से, ठीक है, 5-7 लगभग 7-8 के आसपास क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पूरा पोर्शन है, टोटल कितने 38 का है, तो 7 मान के भी चले तो भी लगभग 6 से 7 क्वेश्चन इनमें से बनेंगे। तो अब आपके साथ क्या है, मेन करंट का कनेक्शन आपको पॉलिटी के साथ रखना है, ठीक है। ज्योग्राफी मैपिंग अच्छी कर लेना, जिससे क्या होगा, आपको मैपिंग ओरिएंटेड क्वेश्चन मिलेंगे आधे से ज्यादा। अगर 7 क्वेश्चन आ रहे हैं तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपकी मैपिंग से हो जाएंगे, ठीक है। ये बात हो गई इंडिया लेवल के, ठीक है। अब और आगे आ जाते हैं, जिसमें मैंने इसको क्या दिए, 4 दिन दिए। आपको 18 दिन में से 4 दिन यहाँ इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है। अगर आपकी खुद की स्ट्रेटेजी है तो आप प्लीज आप उसे कंटिन्यू रखिए। अगर जिन लोगों ने स्ट्रेटेजी नहीं बनाई है, लास्ट टाइम में कंफ्यूज हो रहे हैं क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो ये स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। क्लियर हो गया। अब आगे आ जाते हैं। अब आगे बात करें राजस्थान की। राजस्थान में इसमें मैंने लगभग 3 दिन दिए हैं, तो 3 दिन में क्या क्या पढ़ेंगे, ज्योग्राफी। आप ज्योग्राफी को इससे थोड़ा कनेक्शन रख सकते हैं, ठीक है ना। जब इसको पढ़े तो साथ साथ इसको भी पढ़ लेना। क्लियर हो गया। इन दोनों को कंबाइंड डेज में कन्वर्ट करके आप बोर नहीं हो, इसलिए राजस्थान और इंडिया लेवल की ज्योग्राफी है दोनों को साथ ले सकते हैं। अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री तो आपको पता है ये कोई करंट अपडेट होता नहीं है नॉर्मली, ठीक है, तो इसमें ये ध्यान दे रहे हैं। और कल्चर और पॉलिटी। क्लियर हो गया। कल्चर, आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन और पॉलिटी का पोर्शन, आप इन दोनों को, जैसे आप शायद
कुछ लोग लक्ष्मीकांत को फॉलो करते हैं, या जो भी आप सोर्स फॉलो कर रहे हैं, या किसी के नोट्स हो, स्प्रिंग बोर्ड के हो, या किसी के भी हो, तो आप है ना इस दोनों को साथ पढ़े, जिससे आपका क्या होगा, टाइम बचेगा। इन दोनों को जब पढ़े, आप इन दोनों को कोशिश करें साथ पढ़े, ठीक है। इनका पोर्शन ये कवर होने के बाद इसको साथ लेकर दोनों नजरिए से देखिए, ताकि थोड़ा सिलेबस में लिमिटेड टाइम हो जाए और टाइम आपका काफी बच जाएगा। मैं फास्टली आपको फटाफट बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम खराब नहीं हो। अब आगे बात करें, इसमें मैंने आपको बता दिया कि भाई कितने लगभग अप्रोच क्वेश्चन लेने हैं, तो ये भी बात होगी। अब अपन जनरल इंग्लिश और हिंदी पर आते हैं, तो इसमें हम लोगों को क्या टारगेट रखना चाहिए, जो आपके पास सोर्स है, आपके पास अभी जो अभी तक आपने सोर्स पढ़ा है, ठीक है, उसी को आप रिवीजन में लेना है, ठीक है। नया सोर्स आपको नहीं लेना है। कुछ पार्ट छूट गया हो उसको छोड़ दो बिल्कुल ही, ठीक है। जो आपने पढ़ा है उसको अगर रिवीजन में नहीं लोगे तो आपने जो पढ़ा है सब वेस्ट हो जाएगा। अब आगे आ जाते हैं हम लोग हिंदी और इंग्लिश की बात करें, तो इसमें हम आपका जो कॉमन सोर्स है उसको आप लगातार दीजिए। इसमें मैंने इसको दिया 3 दिन, 3 दिन और 4 दिन इसको देने हैं आपको। कोई भी दे सकते हैं आप, स्टार्टिंग जीके से कर सकते हैं, फिर इसको दे सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो पोर्शन, जो आपको जिसमें आपको पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस आता है, वो सबसे पहले ले लीजिए, ठीक है। फिर धीरे धीरे आगे लेते रहेंगे। इसमें मैंने 3 दिए। रीजनिंग और मैथ्स की बात करें, तो रीजनिंग और मैथ्स की बात करें तो कितने, देखो इसमें मैंने 4 दिन दिए। 4 दिन देने का कारण भी आप समझ के होंगे मैंने 4 दिन क्यों दिए। ये आपके ऑलरेडी पढ़ी हुई अच्छे से, रिविजन होने में कुछ नहीं है। टाइप ऑफ क्वेश्चन पर अभी ध्यान देना है। ये सब इसमें क्या देना, रीजनिंग और मैथ्स में आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन पर ध्यान देना है, क्योंकि वही लिमिटेड टाइम पर, ऐसे नहीं आप पूरी एक्सरसाइज लेके बैठ जाए, नहीं, ठीक है। तो इसमें ये 4 दिन लगेंगे। इसके बाद बेसिक कंप्यूटर की बात करें, जो भी आप अभी सोर्स पढ़ रहे हैं उसको कंटेस्ट कर लें। भले ही आपको 15 में से 15 क्वेश्चन आए नहीं आए, लेकिन वहां से आपको 10 के ऊपर क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक लेवल के पूछते हैं, तो इसको मैंने सिर्फ दिए हैं 1.5 डेज। तो अगर टोटल डेज की बात करें तो लगभग 4 और 3 7, 7 और 3 10 और 4 14 और 15.5 दिन आपके यहाँ इन्वेस्ट हो रहे हैं। टोटल 18 में से कितने, 15.5 दिन। तो आप सोच रहे होंगे कि बाकी दिन क्या करें, उसका भी बताऊंगा, थोड़ा इंतजार कीजिए, ठीक है। तो ये बात हो गई 15.5 दिन की। तो 15.5 दिन आपका यहाँ कवर हो गया। अब आगे अपन आ जाते हैं कि भाई लास्ट 2 हाफ डेज मिल रहे हैं लगभग, ठीक है। कितने मिल रहे हैं, लगभग यहाँ से 16 और 2 18 दिन मिल रहे हैं आपको। तो अभी एग्जाम आपको पता है 10 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। कुछ लोगों के 10 को है, तो कुछ लोगों के 17 को होगा, किसी के 24 का होगा। तो वो अपने हिसाब से इसमें रिवीजन को और इसमें ना 4 से 5 से 7 दिन कर सकते हैं, ठीक है। जिनके एग्जाम डेट है उसके अकॉर्डिंग, जिनके 10 है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। अगर आपको इसमें टाइम ऐड करना है, अगर मान लो 17 का है, तो आप एक दिन इन सब में ऐड कर दीजिए। क्लियर हो गया, ये तो बात होगा। अगर 24 को है तो यहाँ पर 2-2 दिन सब में ऐड कर दीजिए, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और अच्छे से हो जाएगा। क्लियर हो गया। यहाँ पर जो मैं अभी 10 तारीख के हिसाब से बता रहा हूँ कि एग्जाम 10 तारीख को स्टार्ट हो रहे हैं, तो अगर 10 दिन के हिसाब आपके यहाँ 2.5 दिन बच रहे हैं, तो इन 2.5 दिनों में आपको क्या करना है, जब भी आप ये टाइम इन्वेस्ट करें 15.5 दिन, ठीक है। 15.5 दिन के आसपास आपका इतना टाइम इन्वेस्ट होगा। अब 15.5 का ये मत सोचना कि 15.5 क्या होता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। 15 दिन इन्वेस्ट होने के बाद लगभग 12 घंटे का जो आगे नेक्स्ट 16 तारीख का भाग होगा, ठीक है, वो क्लियर हो जाएगा। ये तो बात हो गई, किसकी बात हो गई, ये हम लोगों ने टाइम मैनेजमेंट देख लिया। जो 2.5 दिन बचेंगे, इसमें जो भी आपने 15.5 दिन में इन्वेस्ट किया, उसमें आप लोग कोर एरिया, मतलब जो इंपॉर्टेंट एरिया जहां से रेगुलर क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, उनको आप सिर्फ इस टाइम में 2.5 दिन बचेंगे एग्जाम के टाइम लगातार रिविजन करना है, ठीक है। ये क्या हो गया, यहाँ पर आपको लगातार रिवीजन करने का मिल, आपको ऐसे नहीं पूरा गाइड लेके खोल के बैठ जाओ और इसमें पूरा हो जाएगा, नहीं। जो आप इसमें अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपको पता है ये सारे इंपॉर्टेंट है, उस पर टिक लगा लीजिए। अब आपके दिमाग में ये होना चाहिए, ये वाला जो पोर्शन है जो आपने टिक लगाए हैं, वो लास्ट 2.5 दिन में मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आगे आ जाते हैं हम लोग। ये रीजनिंग का पोर्शन हो गया, ये सारे हो गए। इसमें आपकी ये तो स्ट्रेटेजी हो गई कि हम लोगों ने अप्रोच कैसे करनी है। और मैंने आपको ये जो क्वेश्चन बताए हैं जिसमें आपका टारगेट होना चाहिए, ये लगभग कुछ इसके आसपास रहेगा। आपके 105 से 116 के आसपास क्वेश्चन होने की संभावना सही होने की बहुत रहेगी, ठीक है। तो अगर ये रहती है तब भी आपका स्कोर कब से 210 मतलब 70% से अबो रहेगा। अगर पेपर का लेवल एक मीडियम लेवल या ठीक ठाक लेवल या पुराने पेपर की अप्रोच लें, तब तो ये आपके लिए एक अच्छा स्कोर माना जाएगा, ठीक है। अगर इसमें भी पेपर का लेवल अगर ऊपर नीचे होता है तो कट ऑफ में वेरिएशन आ सकता है। क्लियर हो गया। ये तो बात हो गई कि भाई कितने नंबर का। अब आप बोलोगे कि भाई ये तो बात हो गई, क्लियर हो गया भाई, ये तो चीज हो गई। तो टोटल मार्क्स का आपको पता है कितना है, टोटल कितने हैं
150 क्वेश्चन आएंगे, 300 मार्क्स के हैं लगभग। आपको अगर अभी तक का पैटर्न देखें, अभी इस बार पैटर्न में कुछ भी चेंजेस हो सकता है, ठीक है। आप अपनी हाई एक्सपेक्टेशन ना रख के ओनली प्रिपरेशन पर ध्यान देना है। तो ये बात करें, अगर 150 क्वेश्चन में से आपको 300 मार्क्स के होंगे तो 210 से 220 मार्क, मतलब 105 से 110 क्वेश्चन के आसपास अगर सही कर लेते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई रहेंगे, ठीक है। और इस बार के हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग आप अगर 200 प्लस मार्क्स लेके आ जाते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। तो ये बात हो गई 15.5 दिन की स्ट्रेटेजी हो गई, इसमें हम लोग क्या लेने वाले हैं, ये बात हो गई। अब हम लोग देख लेते हैं भाई आपको नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है। ये प्रिपरेशन आप पर, इस पर आप फोकस कर सकते हैं। मैंने खास इसलिए बोला है कि आपका टाइम खराब नहीं हो, ठीक है। अगर आपको समझ में आया तो आप इसे अप्लाई कीजिए। अगर आप अपने स्ट्रेटेजी बना के पढ़ रहे हैं तो आप उसे कंटिन्यू रखिए, ठीक है। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया क्या कि भाई एग्जाम में आपको स्ट्रेटेजी के हिसाब से देखें तो लास्ट 18 डेज में क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचे। आपको पता है कि पेपर सॉल्व करने का तरीका नॉर्मली 3 स्टेज में अपन सॉल्व करते हैं। कुछ लोग होते हैं 4 में, कुछ 1 में, वो कुछ अपवाद की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। जैसे एक चरण ये हो गया, दूसरा ये हो गया और 3। अब इन तीनों चरणों के बारे में एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। भाई नेगेटिव मार्किंग, अब नेगेटिव मार्किंग के बारे में बता दो, आपकी 1/3 रहेगी। आपके 3 क्वेश्चन के पीछे 1 क्वेश्चन पूरा सही चला जाएगा। अगर आपने लगातार 3 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन गलत किए तो आपका 1 क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। आपने जो सही किया है उसमें से आपको सजा मिलेगी। क्लियर हो गया। तो अब देखिए, अब बात करते हैं पहले स्टेज में। अगर पहले स्टेज की बात करें तो यहाँ आपको लगभग 95 के आसपास एक्यूरेसी चाहिए। आप 100 कह सकते हैं, लेकिन मैं कम से कम 95 से 100% के आसपास आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। अगर आपको मान लो टोटल 150 क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बिना बहुत या 1 या 2 गलती के बाद लगभग आपको 70 से 75 क्वेश्चन सही करने होंगे। क्योंकि यहाँ आप कर लेते हैं सही, क्योंकि ये वाली जो स्टेज होती है ये बहुत क्रिटिकल होती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम लोग सिली मिस्टेक बहुत करते हैं। अपन लोग सवाल देखे ही नहीं, सवाल देखे कि अच्छा ये बहुत अच्छा है, ठीक है, एकदम सही लगा तो अपन लोग टिक करके निकल जाते हैं। अक्सर आजकल क्वेश्चन में थोड़ा वेरिएट करके क्या करते हैं, क्वेश्चन के ऑप्शन को भी कंफ्यूजन बना देते हैं। उसमें आप लोग फटाफट करके अपना जो बेसिक ज्ञान है वो डाल देते हैं, वो नहीं ध्यान देना है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे आपको करना क्या है। सवाल को पहले आराम से पढ़ो, समझ में नहीं आया तो 2 बार, आपको फुल टाइम मिल रहा है, आपको 3 घंटे मिल रहे हैं, ठीक है। आपको फुल टाइम देना है आराम से। मैथ्स रीजनिंग में आपको भले आराम से टाइम देखोगे तभी पेपर पूरा हो जाएगा, ठीक है। आपको अटेंड लगभग 130 प्लस अटेंड करने हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर माइनस मार्किंग भी है, लेकिन आपको रिस्क टेकिंग है, क्योंकि इस बार पैटर्न में कुछ भी चेंजेस हो सकता है। तो आपको ऐसा नहीं है एग्जैक्ट 130 होना है। अगर आप जैसे पेपर देने बैठे आपको लगे इस बार वाला पेपर इजी है, तब आप ऑटोमेटिक यहाँ चले जाएंगे। अगर इस बार हो सकता है कि कुछ पैटर्न में चेंजेस हुआ है तो पेपर हार्ड हो सकता है, ठीक है। वो आप अपना पेपर के जब जैसे एग्जाम में बैठेंगे तभी पता चलेगा कि भाई क्या चेंजेस आया। तो आपको पहले लेवल में जो भी क्वेश्चन करे आप 70, 75, 80, 90 जो भी करे, तो वहां आपकी एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, 95% से अबो होनी चाहिए, ठीक है। 95% से अबो होगी तभी। अगर यहाँ गलती हो गई तो समझ लो आप आगे वाले स्टेज में बाहर होते जाएंगे। इसमें आप लोग टाइम इन्वेस्ट की बात करेंगे ना, तो इस वाले में अगर 70-75 क्वेश्चन कर लेते हैं ना, तो भी आप 60 से 70 मिनट में ये क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि ये आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन होगा, इसमें आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले होंगे, ठीक है। तो इसमें आपको पूरा ध्यान देना है। अगर 60-70 की जगह 75 मिनट भी लग जाए तो लगाना। क्योंकि अगर यहाँ आपने गलती कर दी, जिस क्वेश्चन को आपको आता है उसमें गलती कर ली, तो जो जिसमें नहीं आता है तो फिर आप समझ गए होंगे क्या हालत होंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई 60 से 70 क्वेश्चन की। अब दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। तो दूसरे नंबर पर यहाँ पर हमेशा वैसे तो 50-50 बोला जाता है, क्योंकि 1/3 मार्किंग है, 50-50 पर आ जाते हैं। मतलब आपको जैसे A, B, C, D, जिसमें आपने A एलिमिनेट कर दिया, D एलिमिनेट कर दिया, पीछे 2 बचे हैं। अब आपको एकदम क्लोज ऑप्शन है, ठीक है। आपको लगता है ये भी है, ये भी है, तो इस स्थिति में आप रिस्क ले सकते हैं। अगर ऐसी कंडीशन में आप लोग अगर क्या नाम है 50 सवाल करते हैं तो आपके 25 सवाल सही होने के चांसेस रहते हैं। अगर आपका लक अच्छा हो तो 30-35 के आसपास भी हो सकते हैं, ठीक है। मैंने काफी स्टूडेंट के देखा है। तो ये क्लियर हो गया यहाँ पर।
अगर बात करें 50-50 में तो आप 50-50 की एक्यूरेसी लेके चल सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताए हैं ये वाला पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट रोल रखेगा। अगर आपको कम भी आते हैं ना, जैसे आपको यहाँ एक्यूरेसी के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको 55 भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर 55 पर कंट्रोल रखो कि कोशिश करो ये 55 से 1 या 2 क्वेश्चन ही गलत हो, क्योंकि यहाँ एक्यूरेसी रही तो यहाँ आप रिसिप्ट टेकिंग में क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर 50-50 में आपके कुछ भी अगर 80 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, 40 सही होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि पहले लेवल में आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन पढ़ने कोशिश करनी है, यहाँ पर आपकी कोई सिली मिस्टेक नहीं हो। अक्सर हम लोग जैसे एग्जाम में पेपर धनाधन करके बिना क्वेश्चन को चेक किए भाई कौन से क्वेश्चन क्या किसी क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, हम लोग सीधा धनाधन भरने स्टार्ट हो जाते हैं। और एक और बात, जब आप ओमा सीट भरें तो ओमा सीट में आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई नॉर्मली मैंने देखा है स्टूडेंट को कि भाई जैसे ही पूरा एग्जाम खत्म होता है उससे 10 मिनट पहले ओमा सीट भरना स्टार्ट करते हैं और धनाधन उसके गोले कहीं और ही भरे जाते हैं। ठीक है ना, 10 का वाला 11 में, 11 वाला 12 में भर देते हैं तो पूरी ओमा सीट गड़बड़ हो जाती है। इसलिए आपको ध्यान देना है, या तो आप 10-10 क्वेश्चन करके ओमा सीट भरे, नहीं तो आप नॉर्मली ये फॉर्मूला अपना सकते हैं, जैसे क्वेश्चन किया ओमार भरी, जैसे क्वेश्चन किया ओमार भरी। ठीक है, क्लियर हो गया? आप सेट बना सकते हैं अलग अलग, जैसे फर्स्ट लेवल में किया, या तो आप जैसे फर्स्ट लेवल वाला कंप्लीट हो 70 क्वेश्चन फटाफट ओमार भर दीजिए, उसके बाद सेकंड लेवल वाले ओमार भर दीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप लास्ट टाइम में प्रेशर नहीं आएगा और आप सही होते हुए क्वेश्चन को ओमार में गलत भर देते हैं तो वो आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर हो गया? अब हम लोग आ जाते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर में हम लोग क्या देखेंगे, जिसकी एक्यूरेसी होंगे 75-25। समझ गए? चांसेस गलत होने के 75 रहेंगे और सही होने के 25 रहेंगे, मतलब क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूं कि यहाँ आपको पहुंचने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि यहाँ पर आपको लगभग नॉर्मली वो बराबर ही रहने वाला है माइनस। फिर भी आपको लगता है कि यहाँ पर आपका पोर्शन अगर हो गए हैं, आपके 120-30 क्वेश्चन यहाँ से निकल रहे हैं, तब आपको यहाँ जाना ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों यहाँ आप जाएंगे, आपको हो सकता है एक ऑप्शन आए, यहाँ जाने की स्थिति कब आती है, या तो फालतू तो तुक्का लगाना ही नहीं है, क्योंकि छोड़ना बेटर है। अगर आपको एक ऑप्शन आ रहा है, एक एलिमिनेट कर रहे हो, बाकी 3 में से कोई भी हो सकता है, तब आपको लगता है कि भाई ऐसी स्थिति है, मुझे रिस्क लेनी चाहिए, या आपने सेकंड स्टेज में ज्यादा कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन नहीं किए, तब आप यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं। लेकिन वो दोस्तों मैं आपको ये चीज रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर गलतियां अक्सर लोग खूब करते हैं, इसलिए आपको ध्यान देना है। अगर जरूरत पड़े तो कम से कम 5 या 10 सवाल कर लेना, इससे ज्यादा तुक्के मारने की, तुक्के तो मारने है ही नहीं, क्योंकि तुक्के मारोगे आपका लक फैक्टर अगर साथ दे गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो लाखों में से एक कोई स्टूडेंट होता है, वो अपन अच्छे लक होते तो यहाँ पर इतना लंबा स्ट्रगल नहीं कर रहे होते। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये बात हो गई, ये भी आपको क्वेश्चन अटेंड करने का सिस्टम क्या है और आपको कैसे हैंडल करना है, माइनस मार्किंग कितनी है, 1/3 है, तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए क्वेश्चन में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मैंने आपको इसलिए फर्स्ट बताया था कि आपका कीमती टाइम बचे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगा हो तो आप प्लीज डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।